हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सबका एक नए और धमाकेदार एपिसोड में यहाँ इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूँ लीसा और आज एनर्जी नेक्स्ट लेवल होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक सीधा आपके दिल और दिमाग से जुड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो आपकी लाइफ बदल सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ टोनी। हाँ लीसा, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है पर हमें फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। डेटा कहता है कि 85% लोग पब्लिक स्पीकिंग या नई लैंग्वेज बोलने में घबराते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। उफ टोनी, तुम और तुम्हारा डेटा, पर बात तो सही है। दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश बोलते वक्त नर्वस फील करते हैं या इंटरव्यू में पसीने छूट जाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सीक्रेट्स आपके लिए लाते रहें तो प्लीज़ नीचे वो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको प्यार से क्लिक कर दीजिए। लाइक और कमेंट करना मत भूलना ताकि इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट की फैमिली और बड़ी हो सके। बिल्कुल सही कहा लीसा, सब्सक्राइबर ग्रोथ रेट बढ़ाना जरूरी है ताकि हमारा एजुकेशनल कंटेंट एल्गोरिदम में पुश हो। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। लीसा, आज सुबह मैं थोड़ा चिंतित था। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा रिपोर्ट है जो मुझे कल सबमिट करनी है और मुझे डर है कि अगर एक भी डेसिमल पॉइंट गलत हुआ तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। देखा दोस्तों, टोनी जैसा परफेक्शनिस्ट भी डर सकता है। टोनी, इसे ही तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें परफेक्ट होना पड़ेगा तभी तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस का परफेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस एक वाइब है, एक एटीट्यूड है। वाइब? लीसा, ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है सेल्फ एफिकेसी, यानी अपनी क्षमता पर विश्वास होना। रिसर्च के अनुसार कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें लगता है कि हम किसी टास्क को हैंडल कर सकते हैं, भले ही हम उसमें एक्सपर्ट ना हो। अरे वाह प्रोफेसर टोनी, चलो इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप कार चलाना सीख रहे हैं। पहली बार में इंजन बंद होगा, गाड़ी झटके लेगी। एक कॉन्फिडेंट इंसान सोचेगा कि कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ, अगली बार बेहतर करूंगा। लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस लो है वो सोचेगा कि मुझसे ना हो पाएगा, मैं ड्राइवर बन ही नहीं सकता। करेक्ट, ये माइंडसेट का फर्क है। कॉन्फिडेंट लोग फेलियर को फाइनल रिजल्ट नहीं मानते, वो उसे डेटा पॉइंट मानते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। चलो अब इस सेगमेंट के इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस को रिव्यू करते हैं जो हमारे व्यूअर्स यूज कर सकते हैं। टोनी, फ्रेज 1 इज बिलीव इन योरसेल्फ। फ्रेज 2 इज हैंडल द सिचुएशन। फ्रेज 3 इज मेक अ मिस्टेक। बिल्कुल सही। बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। हैंडल द सिचुएशन का मतलब है किसी मुश्किल परिस्थिति को संभाल लेना। और मेक अ मिस्टेक का मतलब है गलती करना, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों। गलती करना सीखने का हिस्सा है, क्राइम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। लीसा, एक सवाल है, कैसे पता चलता है कि कोई इंसान कॉन्फिडेंट है? क्या हम विजुअल क्यूज या बॉडी लैंग्वेज से इसका पता लगा सकते हैं? 100% टोनी, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। आपने देखा है कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं तो सब उन्हें देखते हैं। वो सीधे खड़े होते हैं, उनके शोल्डर्स पीछे होते हैं और वो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। वो छुपते नहीं हैं। इंटरेस्टिंग। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है लीसा। इसे एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट पोस्चर बनाते हैं, जैसे सीधे खड़े होना या ज़्यादा जगह घेरना, तो आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कॉर्टिजोन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है। यानी बॉडी दिमाग को सिग्नल देती है कि सब ठीक है। वेट, एम्बॉडीड कॉग्निशन, इतना भारी शब्द मत यूज करो टोनी, बेचारे व्यूअर्स डर जाएंगे। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब है फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप अंदर से डर भी रहे हैं ना, तो बस बाहर से एक्टिंग करो कि आप कॉन्फिडेंट हो। सीधे खड़े रहो, स्माइल करो, थोड़ी देर में आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और सोचेगा कि अरे, ये तो सच में कॉन्फिडेंट है। टेक्निकली तुम सही कह रही हो लीसा, भले ही तुम्हारा तरीका थोड़ा ड्रामेटिक है, पर ये काम करता है। मैंने पढ़ा है कि अगर आप इंटरव्यू से पहले बाथरूम में जाकर 2 मिनट के लिए सुपर हीरो पोज बनाएं, यानी कमर पर हाथ रखकर सुपरमैन की तरह खड़े हों, तो आपका कॉन्फिडेंस 20% बढ़ सकता है। ये हुई ना बात, टोनी भी अब सुपरमैन बनेगा। लेकिन टोनी, एक और चीज है जो कॉन्फिडेंस की दुश्मन है, वो है कंपैरिजन। आजकल सोशल मीडिया पर सब अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। कोई मालदीव्स में है, कोई नई गाड़ी ले रहा है। हम उनकी हाईलाइट रील देखकर अपनी बोरिंग लाइफ को जज करते हैं। ये एक लॉजिकल फैलेसी है लीसा। लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने टॉप 1% मोमेंट्स शेयर करते हैं, वो अपने फेलियर्स या बोरिंग मोमेंट्स पोस्ट नहीं करते। जब हम अपनी डेली स्ट्रगल को किसी और की क्यूरेटेड सक्सेस से कंपेयर करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डेटा करप्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। कोई ये पोस्ट नहीं करता कि आज मैं डिप्रेशन में हूँ या आज मेरी बॉस ने डांट लगाई। सब बस फिल्टर्स लगाकर खुश दिखते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन बंद करो। आपकी जर्नी अलग है, उनकी अलग है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय,
ये याद रखना। वेल सेड। चलो अब इस सेगमेंट के फ्रेजेस को समराइज करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स प्रैक्टिस कर सकें। टोनी, फ्रेज 1 इज बॉडी लैंग्वेज, फ्रेज 2 इज फेक इट टिल यू मेक इट, फ्रेज 3 इज कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। नोट कर लीजिए दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक हाव भाव जो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। फेक इट टिल यू मेक इट एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक सफल होने का दिखावा करें ताकि कॉन्फिडेंस आए। और कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स का मतलब है दूसरों से अपनी तुलना करना, जो हमें नहीं करनी चाहिए। टोनी, एक और बड़ा फैक्टर है जो कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है, वो है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या सोचेंगे, ये डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। लॉजिकली देखा जाए तो लोग एक्चुअली हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हमें लगता है। अरे लोग क्या कहेंगे, ये तो हमारे देश का नेशनल एंथम है। हमें लगता है कि अगर हम इंग्लिश बोलते वक्त अटक गए तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, लेकिन सच ये है टोनी कि सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आई एग्री। इसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि सबकी नज़रें हम पर हैं, जैसे हम किसी स्टेज पर हैं, पर असलियत में कोई नोटिस नहीं कर रहा होता। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं पहली बार डेटा प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। मुझे लगा सब मुझे नालायक समझेंगे। फिर क्या हुआ, सबने टमाटर मारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब शांति से वेट कर रहे थे। मेरे बॉस ने कहा, टेक योर टाइम टोनी, टेक्नोलॉजी है, होता रहता है। मैं बेकार में ही पैनिक कर रहा था। लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तुम्हारी गलती ढूंढने के लिए नहीं बैठे हैं। देखा दोस्तों, हम अपने दिमाग में मॉन्स्टर्स बना लेते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैंने जब फैशन ब्लॉगिंग शुरू की थी तो मुझे लगा था कि लोग बोलेंगे कि ये क्या अजीब कपड़े पहनती है, पर जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। डर के आगे जीत है, ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है, ये रियलिटी है। करेक्ट। एक्शन लेने से डर खत्म होता है, अवॉइडेंस से डर बढ़ता है। अगर आप फोन कॉल करने से डरते हैं और टेक्स्ट करते हैं तो अगली बार फोन उठाना और मुश्किल हो जाएगा। एक्सपोजर थेरेपी कहती है कि डर का सामना करो, छोटे स्टेप्स में। बिल्कुल, छोटे स्टेप्स यानी बेबी स्टेप्स। अगर आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है तो सीधा स्टेज पर मत जाओ। पहले आईने के सामने बोलो, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करो, फिर इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के कमेंट्स में लिखो। धीरे धीरे लेवल अप करो, वीडियो गेम की तरह। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसे हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कहते हैं। बड़ा गोल देखकर डर लगता है, पर छोटे गोल्स अचीवेबल होते हैं। चलो अब इस सेगमेंट की वोकैबुलरी देखते हैं। टोनी, फ्रेज 1 इज फियर ऑफ जजमेंट, फ्रेज 2 इज स्पॉटलाइट इफेक्ट, फ्रेज 3 इज टेक स्मॉल स्टेप्स। हिंदी में समझ लीजिए, फियर ऑफ जजमेंट यानी लोग क्या सोचेंगे इस बात का डर। स्पॉटलाइट इफेक्ट वो गलतफहमी कि सब आपको ही देख रहे हैं। और टेक स्मॉल स्टेप्स का मतलब है छोटे छोटे कदम उठाना ताकि मंजिल तक पहुंच सकें बिना घबराए। लीसा, एक और चीज है जो डिस्कस करनी जरूरी है, सेल्फ टॉक। हम खुद से कैसे बात करते हैं। कई बार हमारा इंटरनल वॉइस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो कहता है कि तुमसे नहीं होगा या तुम स्टूपिड हो। ओह यस, हमारा अंदर का क्रिटिक बहुत जालिम होता है। हम अपने दोस्तों से कितने प्यार से बात करते हैं ना। अगर दोस्त गलती करे तो हम कहते हैं कोई ना यार, हो जाता है। पर अगर हम खुद गलती करें तो हम कहते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। हमें खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा टोनी। साइंटिफिकली इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो और उन्हें न्यूट्रल या पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करो। जैसे अगर दिमाग बोले मैं फेल हो जाऊंगा तो उसे चेंज करके बोलो मैं कोशिश करूंगा, और अगर फेल हुआ तो कुछ सीखूंगा। वाह टोनी, तुम तो आज फुल फॉर्म में हो। दोस्तों ये ट्राई करो, जब भी नेगेटिव ख्याल आए तो सोचो कि अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या कहती। वही चीज खुद से कहो। इसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं। खुद पर रहम खाओ यार। और इसके साथ विजुअलाइजेशन भी काम करता है। अपनी सक्सेस को इमेजिन करो। एथलीट दौड़ने से पहले दिमाग में रेस जीत चुके होते हैं। आप भी इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन को दिमाग में प्ले करो कि वो अच्छी गई है। इससे ब्रेन पॉजिटिव आउटकम के लिए प्रिपेयर होता है। बिल्कुल, सपने देखना जरूरी है, लेकिन टोनी कुछ लोग कहते हैं कि परफेक्शनिज्म उन्हें रोकता है। उन्हें लगता है कि अगर इंग्लिश परफेक्ट ग्रामर के साथ नहीं बोली तो बोलेंगे ही नहीं। ये तो गलत है ना। ये सबसे बड़ी गलती है लीसा। परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि नेटिव स्पीकर्स भी ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं। मेरा डेटा एनालिसिस कहता है कि कम्युनिकेशन का मकसद मैसेज पहुंचाना है, ग्रामर का टेस्ट देना नहीं। गुड इनफ इज एक्चुअली ग्रेट। सुना आपने, गुड इनफ इज ग्रेट। तो अगली बार अगर इज की जगह वॉज निकल जाए तो टेंशन मत लेना। सामने वाला समझ गया ना, बस मिशन अकम्प्लिश्ड। हंसो और आगे बढ़ो। करेक्ट। ह्यूमर भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर गलती हो जाए तो खुद पर हंसना सीखो। इससे सिचुएशन लाइट हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट लगते हो क्योंकि आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हो। चलो अब फाइनल वोकैबुलरी रिव्यू करते हैं आज के सेशन का। टोनी, फ्रेज 1 इज इनर वॉइस,
Phrase 2 is be kind to yourself. Phrase 3 is nobody is perfect. नोट कर लो जल्दी से। इनर वॉइस वो आवाज जो आपके दिमाग में चलती रहती है, उसे पॉजिटिव बनाओ। बी काइंड टू योरसेल्फ मतलब खुद के साथ सख्ती मत करो, प्यार से पेश आओ। और नोबडी इज परफेक्ट ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी दूध का धुला या सर्वगुण संपन्न नहीं है। लीसा, आज का डिस्कशन काफी प्रोडक्टिव रहा। हमने डिफाइन किया कि कॉन्फिडेंस स्किल है, कोई जन्मजात टैलेंट नहीं। इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। हाँ टोनी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स आज से ही इन टिप्स को ट्राई करेंगे। दोस्तों, याद रखना, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, ये मसल जैसा है। जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, तभी बनेगा। रोज थोड़ी प्रैक्टिस करो। जाने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हम जानना चाहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज से मिलता है? क्या तैयारी करने से या अच्छे कपड़े पहनने से? या शायद इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के वीडियोस देखने से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, हम हर कमेंट पढ़ते हैं और हार्ट देते हैं।